ये बांग्लादेश की आज़ादी से 4 महीने पहले की बात है, जब जंगी तैयारे उड़ाने वाले पायलट्स को ट्रेनिंग देने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने मौजूदा पाकिस्तान यानी उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की। 1971 में मतीउर रहमान एक ज़ेर तरबियत पायलट राशिद मिन्हास को ट्रेनिंग दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने वो तैयारा अगवा करके इंडिया लेके जाने की कोशिश की, लेकिन वो तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें मतीउर रहमान की भी हलाकत हो गई और वो ज़ेर तरबियत पायलट राशिद मिन्हास भी शहीद हो गए। ये कहानी एक ऐसी शहादत की है और एक ऐसी बगावत की है जिसका तज़किरा आज भी इंतहाई तजस्सुस के साथ किया जाता है। ये वाक़या हुआ क्या था, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। मतीउर रहमान का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान के एक मुतवस्सित घराने से था। वो 21 फरवरी 1945 को ढाका के करीब एक गांव रमना नगर में पैदा हुए। अपनी इब्तदाई तालीम उन्होंने वहीं से हासिल की और उसके बाद PAF कॉलेज सरगोदा में एडमिशन हुआ। उन्होंने 1961 में पाकिस्तानी एयर फोर्स में बतौर पायलट शमूलियत इख्तियार की। जून 1963 में वो जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच कमीशन हुए। 1971 की जंग से पहले वो ज़ेर तरबियत पायलट्स को ट्रेनिंग देते थे। दूसरी तरफ राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। 1969 में उन्होंने PAF अकेडमी रसालपुर को ज्वाइन किया, जहां उन्हें हार्वर्ड और T-37 तैयारे उड़ाने की तरबियत दी गई। पाकिस्तानी एयर फोर्स के एक तारीखदान कैसर तुफैल अपनी एक तहरीर ब्लू बर्ड 116 इज हाईजैक में लिखते हैं, कराची में तैनात बंगाली अफसरों को यकीन हो गया था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उन पर नजर रखे हुए हैं। उन बंगाली अफसरों ने तय किया था कि वो बेस पर इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन खुले बंदों आपस में नहीं मिलेंगे और उन्होंने प्लान किया हुआ था कि वो पाकिस्तानी तैयारा अगवा करके इंडिया लेके जाएंगे। शुरू में 1 या 2 तैयारे अगवा करने का मंसूबा था, लेकिन बाद में ये मंसूबा तर्क कर दिया गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हरकत व सकनात इस तरह मशकूक हो जाएंगी। ये भी तय हुआ कि सोलो मिशन पर जाने वाले T-33 को अगवा करना इंतहाई आसान होगा। ये 20 अगस्त का दिन था जब ज़ेर तरबियत पायलट राशिद मिन्हास को हुक्म मिला कि वो उड़ान भरने की तैयारी करें। उड़ान भरने से पहले राशिद मिन्हास को फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसन अख्तर ने एक ब्रीफिंग दी और उसे जरूरी हदायत देकर रवाना किया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम का शुरू से ही ये दावा रहा है कि 20 अगस्त को जब राशिद मिन्हास और मतीउर रहमान एक ज़ेर तरबियत परवाज पर थे तो मतीउर रहमान ने राशिद मिन्हास को तैयारे में खराबी का इशारा किया और उसको क्लोरोफार्म सुंघाकर उसको नीम बेहोश किया। इसी दौरान मतीउर रहमान ने अपने साथियों से भी राब्ता किया और उन्हें कहा कि वो उनके अहले खाना को कराची में इंडियन हाई कमीशन के दफ्तर पहुंचा दें, क्योंकि वो तैयारा अगवा करके इंडिया लेके जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानब से शाया करदा किताब मून ग्लैड के मुताबिक जैसे ही राशिद मिन्हास ने परवाज भरने की तैयारी की तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने उन्हें रोकने का इशारा किया। राशिद मिन्हास ने तैयारा रोक लिया कि शायद टेक ऑफ से पहले उनको और को मजीद जरूरी हदायत मिलने जा रही हैं। मून ग्लैड में लिखा है कि मतीउर रहमान पिछले कॉकपिट से जबरदस्ती तैयारे में दाखिल हुए, तैयारे का कंट्रोल संभाल लिया और उड़ान भर के उसका रुख इंडिया की जानिब कर लिया। 11:28 पर राशिद मिन्हास ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उनका तैयारा हाईजैक हो चुका है। बंगाली अफसर कैप्टन फरीद ने 2006 में डेली स्टार को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उसने दोनों अफसरान यानी राशिद मिन्हास और मतीउर रहमान को तैयारा कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ते हुए देखा है। उससे अंदाजा हो गया था कि तैयारा वाकई हाईजैक हुआ है और मतीउर रहमान तैयारे को इंडिया लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ना पैराशूट पहना हुआ था और ना हेलमेट। पाकिस्तानी पायलट सज्जाद हैदर ने अपनी किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन में लिखा है कि राशिद मिन्हास के पास टेक ऑफ रोकने के लिए कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन शायद लड़ाई झगड़े में वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सके थे, इसलिए मतीउर रहमान ने तैयारे का रुख इंडिया की तरफ मोड़ लिया था। मतीउर रहमान एक तजर्बाकार पायलट थे, इसलिए उन्होंने इंतहाई निचली सतह पर तैयारे को परवाज करवाया ताकि रडार से बचा जा सके। लेकिन दोपहर के वक्त एक इतला मौसूल हो गई कि तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तहकीक के मुताबिक कैनोपी खुली रह गई थी। जब तैयारे ने उड़ान भरी तो बाहर की हवा के दबाव की वजह से तैयारा मुंह के बल जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। शायद इसी वजह से फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान कॉकपिट से बाहर निकल के गिर पड़े थे,
क्योंकि उन्हें बेल्ट बांधने का मौका नहीं मिला था। हादसे के बाद मतीउर रहमान की डेड बॉडी तैयारे के बाहर से, जबकि राशिद मिन्हास की डेड बॉडी तैयारे के अंदर से मिली थी। बाद में तफ्तीश में यह साबित हो गया था कि मतीउर रहमान वाकई वो तैयारा बगावत की गरज से इंडिया लेकर जाना चाहते थे, लेकिन राशिद मिन्हास ने उसको रोकने की कोशिश में या तैयारे का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में जब जोर जबरदस्ती की तो वो तैयारा गिरकर तबाह हो गया। जब इस वाक़े की इतला उस वक्त के सदर याहिया खान को दी गई तो उन्होंने राशिद मिन्हास के लिए सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर का ऐलान किया। राशिद मिन्हास पाकिस्तान एयर फोर्स के वाहिद और पाकिस्तान के सबसे कम उम्र ऐसे फौजी जवान हैं जिनको निशाने हैदर से नवाजा गया। बांग्लादेशी मौर्रख रफ़ीउल आलम अपनी किताब अनफॉरगेटेबल हीरोज ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं कि मतीउर रहमान इस बात पर परेशान थे कि वो पाकिस्तानी फौज का हिस्सा होते हुए मशरकी पाकिस्तान में किस तरह बमबारी करेंगे, जिसमें मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक ही जंग का हिस्सा हैं, और ख़ानदान के प्रेशर की वजह से वो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली जंग का भी हिस्सा नहीं बन सकते थे। इसलिए मतीउर रहमान ने बगावत का फैसला किया और इस खुफिया मिशन का कोड नेम ब्लू बर्ड रखा। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान को बांग्लादेश का सबसे बड़ा फौजी एजाज बैर शरिस्ता नवाजा गया और जैसूर में बांग्लादेशी एयर फोर्स का फ़ज़ाई अड्डा भी उनके नाम किया गया। मतीउर रहमान को कराची में मसरूर एयर बेस के करीब एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था, लेकिन 2006 में बांग्लादेशी हुकूमत की दरख्वास्त पर मतीउर रहमान की बाकियात को बांग्लादेशी हुकूमत के हवाले कर दिया गया, जिनको ढाका में फौजी एजाज के साथ 35 साल बाद दोबारा दफन किया गया।